मिलाकर रख दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को मैं कहती हूँ कि बेइज्जत किया है ना, सिर्फ 295 रन से हराना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार। बहुत बड़ी लीड के साथ यानी तकरीबन 300 के करीब रन्स की लीड उन्होंने हासिल की ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना ये कोई आम बात थोड़ी है, ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये शर्मनाक किस्म की शिकस्त है, उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने वाली ये शिकस्त है। जो आ रहा है आके मारी जा रहा है, जो बैटिंग में आ रहा है मारी जा रहा है, जो बॉलिंग में आ रहा है वो भी मारी जा रहा है, ठोकी जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाला ऐसा मंत्र का घंटा बजे हर कोई आके बजाई जा रहा है। बुम साहब ने बता दिया कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना, सब फेक है। कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन अपने एक स्पेल से T20 में आउट करा देता है, कौन 50 ओवर में आउट करा देता है पूरी टीम को, और कौन टेस्ट मैच में आउट करा देता है। 8 आउट करे, प्लेयर ऑफ द मैच सही दिया। हालांकि आप बोलेंगे जसवाल को देना चाहिए था। 150 के सामने 104 में जो आउट करा था वो टर्निंग पॉइंट था। कहा गया माइटी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बाप कौन हो आप, कहां से आए हो आप। एक छोटा सा एक कहते हैं ना मिनी धमाका लेके आया था इंडिया और उस धमाके ने पर्थ को उड़ा के रख दिया है और ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड को मट्टी में मिलाकर रख दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को मैं कहती हूँ कि बेइज्जत किया है ना, सिर्फ एक जायसवाल में पहली दफा इतना गंदा हारी ऑस्ट्रेलिया। सर मैं ये कहती हूँ कि मतलब वो कहां से आया, ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा रहे, दिस इज कमिंग टू स्लो, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार। ओ भाई 295 रन से विक्ट्री हासिल की है, 295 रन से। ये कोई आम हार नहीं होती, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। ये शर्मिंदगा, ये कहते हैं ना शर्मिंदगी का बाइस बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस को तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, स्टीव स्मिथ, लैबुशेन इनको तो टीम से निकाल के फेंक देना चाहिए। 295 रन से जीता है इंडिया, वो भी विजिटिंग टीम। आपके घर के अंदर घुस के आपको 295 रन से हराते, आपको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे थे सीरीज से पहले कि इंडिया का ये कर देंगे, इस दफा हमारी टीम। 295 रन की जो जीत है इंडिया ने वो हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए हैं। बड़े दावे हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से। उनके एनालिस्ट जो है बड़ी बड़ी जो है वो दावे कर रहे थे कि 4-0 हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा, ऐसे हारेगा इंडिया, वैसे हारेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी और ऐसा ये एक रिवेंज है, एक लेगेसी है जो इंडिया को कायम करनी थी। विराट कोहली की सेंचुरी इज़ ब्यूटीफुल इन दैट, जसप्रीत बुमराह इज़ ऑलवेज वाइब्रेंट, सिराज की विकेट्स और तमाम टीम का जो टीम वर्क था उसने फाइनली ये विन अपने नाम की। इसके बाद किस तरह से अब आगे मैच जारी रहता है, आगे टेस्ट की इसकी खूबसूरती क्या होती है, इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन अक्सर कभी कभी गलत भी हो जाती है और मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, पनौती नहीं बनना है मुझे। तो मिल गई तो भाई ये बहुत जबरदस्त है। और जिस तरह से ये शिकस्त दी है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि थम्पिंग, इट इज स्टिल अ थम्पिंग डिफीट, ये बहुत बड़ी डिफीट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये शर्मनाक किस्म की शिकस्त है, उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने वाली ये शिकस्त है उस्मान, ये आम हार नहीं है। और तो मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल सही दिया है बुमराह को, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ये राय। और जो मुश्किल साइन है ऑस्ट्रेलियन के लिए, लबुशेन, ख्वाजा और स्मिथ, इनका पहले टेस्ट मैच में रन ना करना कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन होगा, इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि एक बात बोली थी, पुजारा की याद आएगी, याद है? राहुल ने वो काम करा पुजारा वाला, अगर आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा। गॉड, इंडिया की तारीखी किस्म की जीत। ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था पहला टेस्ट मैच, वो भी पर्थ के मैदान पे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी साइड, इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर, स्मिथ, लबुशेन जैसे बैट्समैन, और उसको इंडिया इस तरह से रैटल करेगा। चौथे दिन इनकी उस तरह से तबाही मचाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं प्रेडिक्शन की थी। जिस तरह की इंडिया ने जितनी बड़ी जीत हासिल की है भाई, इंडिया ने तो रेड बॉल क्रिकेट को भी मजाक बना के रख दिया भाई। ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। 150 पर इंडिया ऑल आउट हो गया था और उसके बाद
कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली और साथ केएल राहुल, चार बंदे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। प्लस सिराज को भी आप ले लो। लेकिन भाई क्या परफॉर्मेंसेस दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में छा गया भाई। यंगस्टर जायसवाल क्या रहा है? व्हाट इज दिस? ये मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा ये ऑस्ट्रेलिया है, माइटी ऑस्ट्रेलिया। और मैं जिस तरह की सर ये देखें, कहने का मकसद ये है कि भाई कौन कौन नहीं चला, क्या क्या नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं कहती हूँ इंडियंस ने पकड़ के उल्टी कर दिए पर्थ के ग्राउंड में कि नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट से दिस इज द फेवरेट ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसमें कभी हारता नहीं। जो हारा है ना ऑस्ट्रेलिया, पिछली सारी जीते भूल गया पर्थ के अंदर। अमेजिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की और मैं हैरान हूँ यार ये सेकंड होम बन गया उनके लिए। आप घर में ऑस्ट्रेलिया के जाके इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, माय गॉड, अनबिलीवेबल विक्ट्री यार। जिस तरह से आज बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, सुंदर ने, और जिस तरह से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को लेके चले हैं, जैसी जायसवाल ने बैटिंग की है, जैसा कैरेक्टर शो किया है, जैसा केएल राहुल ने कैरेक्टर शो किया है, जैसा किंग विराट कोहली का अराइवल हुआ है, उसने अपनी अनाउंसमेंट की है और वो जिस तरह के इमोशंस थे 100 के बाद, ओ माय गॉड क्या कुछ नहीं था इस टेस्ट मैच में। कौन से नंबर पर आया? नंबर 5-6 पे खेलता खेलता ओपनर आया, उसने लगे रहा मुन्ना भाई। टीम डेडिकेशन इसको बोलते हैं। एक टीम बन गई है अभी। अब एडलेड में पिंक बॉल से मैच है, क्या प्लान करते हैं? कप्तान साहब भी आ गए हैं, लेट्स सी। लेकिन एक चीज तो है, जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करी ना, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था उसको उठाने में उस फैसले ने बहुत मदद करी है। बुम ने जो 3 आउट करे, सिराज भाई हमारे 14 ओवर में 2 बैटिंग, क्या उन्होंने 3 आउट, और बुमराह ने भी 3 आउट करे, सॉरी सुंदर ने 2 आउट करे, और रेड्डी साहब की डेब्यू विकेट मिचेल मार्श और हर्षित राणा ने भी 1 आउट करा। 295 रन से हराना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को, अपने होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ पे बोल रहा हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, पर्थ पे ऑप्टस, बड़ी बात है। ये मतलब वो क्या, मतलब देखो इंडिया कभी होम में नहीं हारता। स्टिक टू दिस पॉइंट इंडिया। आप लोग क्या है ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको मार रहे हो, उनको मतलब छट्टी का दूध याद कर उनको बता रहे हो बॉलिंग कैसे करते हैं, बैटिंग कैसे करते हैं, क्या होता क्या है असल में क्रिकेट। ये आप माइटी ऑस्ट्रेलियंस को बता रहे हो, उनके मुंह पे मार रहे हो उनकी क्रिकेट। ये होता नहीं है बेसिकली। पिच बेचारी खुद रो रही है, दड़ाड़े आ गई है पिच के अंदर। आप खुद तो सोचे कि मतलब किस तरह से इंडिया ने जलील कर दी। बेचारी पिच रो रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रो रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कोचेस रो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की 50,000 की आवाम रो रही है, बेचारे करे तो क्या करें। दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से करारी शिकस्त दी। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे से जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस बड़ी जीत को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहा है। ये है पैट कमिंस कह रहे थे इस दफा जो बीजीटी है वो हम ही जीतेंगे, हमने ये कुछ किया हुआ है, हमारी टीम में ये है। और भाई देखो तो सही अपनी टीम को, क्या हाल बना के रख दिया। ये भी नहीं कह सकते कि पिच खतरनाक था, उस पिच के ऊपर उन्होंने 500 मार दिया, खुद से बल्लेबाजी नहीं ओढ़ी। The only difference, इस मैच का जो ओनली डिफरेंस था जिसने ये मैच भारत के लिए चेंज करके रख दिया, the real difference, the only difference, that was जसप्रीत सिंह बुमराह। बुमराह ही एक रीजन था। बुमराह ने ही पहली इनिंग्स के अंदर के टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया, बुमराह ने ही दूसरी इनिंग्स। ये इंडिया की तरफ से खास तौर पे उस वक्त के जब आप अपने घर पे 3-0 होके आए हो और वाइट वॉश होके आए हो, तो आके आप मुखालिफ टीम के साथ इस हद तक बदतरीन सलूक करें, ये सर ह्यूमिलिएशन है। ये अच्छी खासी हजीमतनाक शर्मनाक शिकस्त है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर हम ये कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक